ब्रह्मांड का उसी से है कि नहीं? ब्रह्मा इंद्र शंकर विष्णु सब का मैं तू उसी से है कि नहीं? तब न गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। जब वह एक मिल जाए, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु संस्कार त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसे गाने के लिए है। सामने है ये नहीं है, किसको तुम कह रहे हैं? तुम तो उसका नाम है ना जो सामने बोलने बातचीत हो रहा है। बोलने वाला हम है, सुनने वाला तुम है। तो जब सामने हो बातचीत में, तब न त्वमेव माता पिता त्वमेव, उसका अर्थ पता नहीं किसको त्वमेव माता पिता त्वमेव कह रहे हैं। 15 तारीख को देखिएगा कि वह तुम आपके सामने रहेगा कि नहीं, जो माता का भी पिता का भी सारे ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का भी विष्णु का भी सारे ब्रह्मांड का मैं तू उसी में है कि नहीं, उस एक में, और उस एक का ही है कि नहीं, ये देख लीजिएगा। सारे पढ़ाई में भी वही है, लेकिन इन सबों के पकड़ में आएगा? इन सबों के पकड़ में आता है? सब साहित्य पढ़ गए, सारा व्याकरण पढ़ गए, आप व्याकरण में ज्ञाने तो है, व्याकरण में ज्ञान ही तो है। क्या पढ़ाते रहते हैं सब अधिकरण शब्द, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध के अधिकरण में पर हे कर्ता संबोधन, हे कर्ता रहो, हे कर्ता रह, पुकार शुरू हो जाता है। ये सब यहीं से व्याकरण की शुरुआत तो है। इसको जब जानने लगेंगे तब पता चलेगा कि ब्रह्मांड का पतन और उत्थान यही तो है, आपके जीवन का पतन और उत्थान यही तो है। आपके जीवन के पतन और उत्थान की कहानी तो ये है व्याकरण। अब यहां से इसको नहीं बताएंगे, उसकी प्रैक्टिकल में इस जो व्याकरण का बेस है, कारक भेद, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब क्या है? यही ना व्याकरण है। कारक भेद, शब्द रूप, धातु रूप, संधि विच्छेद, कुल यही ना व्याकरण है। जरा सा देखिएगा, कम से कम शब्द रूप, धातु रूप, कारक भेद याद दिलाइएगा। यदि समय मिल गया तो आप सबको बताऊंगा। मैं तो कुछ व्याकरण वगैरह संस्कृत वगैरह जानता नहीं, भाषा होता, लेकिन व्याकरण का मूल आप लोगों को जानने देखने को मिलेगा। उसमें भी ज्ञान छिपा है। ये जो बोल रहा हूं इसमें भी ज्ञान है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। यहां तो समय नहीं मिला। जो प्लेइंग कार्ड खेलते हैं ना, इसमें भी ज्ञान है, इससे भी ज्ञान दिया जा सकता है। सारे संसार का सारा वर्णन इसमें है। जो माचिस है ना, माचिस तिल्ली दियसलाई, आप लोग और माचिस तिल्ली दियसलाई में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही कि जड़ एक जगह स्थिर दिखाई दे रहा है, आप क्रियाशील दिखाई दे रहे हैं। बस जो आप है वो माचिस माने आप माने माचिस, दोनों एक समान होगा। अब एक 2-3 घंटा लेता है, अब समय नहीं है। ये झाड़ू बहारू लगाने में सब समय निकल जाता है। सब नहीं तो ये सब रखने का मौका मिलता। झाड़ू बहारू लगाने में ऐसे कचरा भर दिए है, सब सफाई में वो सब समय निकल गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम लोग जो है तीनों के दर्शन की बात तो आ गई। जीव का दर्शन सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म आकृति में निर्ध्यासन की स्थिति में जाकर पकड़ना होगा। पहले पकड़ना होगा तब दर्शन होगा। पहले दर्शन एकाएक नहीं हो पाएगा। दर्शन तो सब लोग किए ही है। पकड़ना उसका बहुत बड़ा काम है। पकड़ में आएगा दर्शन होने लगेगा।
आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन दिव्य तेज है, दिव्य दृष्टि से उस दिव्य तेज को पकड़ा है। लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। इसमें मुक्ति अमरता नहीं है, इसमें अमरत्व तो नहीं है। ये केवल शांति और आनंद के लिए है और शरीर में क्षमता शक्ति कुछ वृद्धि के लिए है। इससे शरीर में क्षमता शक्ति वृद्धि होगी और शांति और आनंद मिलेगा, चिरानंद मिलेगा, शांति और आनंद। लेकिन स्वयं वाला नहीं है ये सब तो पतनोन्मुखी है, ये तो पतन को ले जाने वाला है। स्वयं तो पतन को ले जाने वाला है, विनाश को ले जाने वाला है। ये तो कोई योग की क्रिया भी नहीं है। आश्चर्य है, सतपालन वाले जो इसी को तो तैयार होकर के बता रहे हैं, जबकि योग की क्रिया भी नहीं है, पतन की स्थिति है। बार बार इन लोगों को जनाया भी गया, इसके उत्थान की स्थिति भी बताई गई, इनको लेटर भी दिए गए, लेकिन मत भ्रष्टों को जो है इनको धन से जाए जहन्नुम में चेला चपाटी, इससे क्या मतलब है उनको तो कमीशन बनते रहना चाहिए। लूटो पाटो, मिलो बांटो खाओ। लूटो पाटो, हमसे भी मिलो, आओ बांटो, कमीशन हमारा हमको देते जाओ, आप तो भी खूब अपना सबको खाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सदगुरु को अपने शिष्यों की, अपने उन शिष्यों की जो ज्ञान में रहना चलना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शरीर के उत्थान कल्याण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मत संख्या बढ़ाइए, कमे रहे, 2-4 रहे पूरी जिंदगी में, लेकिन सही रहे, अपने लक्ष्य से युक्त रहे, अपने मंजिल से युक्त रहे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इस प्रकार से अब हम लोग चले दिन वाले चैप्टर पे। क्यों दिन वाला पकड़े, उससे जोड़े आगे बढ़ावे, ठीक रहेगा ना। हम लोग दिन वाले में ये थे कि जीव जो है गर्भस्थ शिशु के रूप में किस तरह से रहता है, जीव जो है उसकी रक्षा व्यवस्था कैसे होती है, और जन्म लेते ही माता पिता द्वारा किस तरह से घोर घृणित घात कराया गया। जन्म लेते ही शिशु के साथ माता पिता द्वारा घृणित घात कराया गया। उस शिशु के द्वारा अपने ही शिशु के साथ ब्रह्म शक्ति से संबंध कटवा करके अपने में स्वार्थ में अपने से जोड़ने के लिए उस संबंध को कटवा करके बेचारा वो तो दिव्य ज्योति में लीन था, वो तो दिव्य ज्योति वाला था, अपने माता पिता शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति आत्मसत्ता शक्ति में लीन था, उससे जुड़ करके दिव्य ज्योति में वो मस्त था, दिव्य ज्योति में मस्त था। लेकिन संबंध कटवा करके जब देखा गया क्या, जब संबंध कटा नहीं कि चिल्लाना शुरू कर दिया, कहाँ कहाँ कहाँ, अरे मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, कहाँ कहाँ बोलना शुरू कर दिया, कहाँ आ गया। दिव्य ज्योति की जगह पर दीप ज्योति दिखाया जाने लगा। कमरे में दीप ज्योति है, देखो देखो तुम वही हो। ये दिव्य ज्योति की जगह पर दीप ज्योति दिखा दिया गया, तुम वही हो, वही लो दिव्य ज्योति। देखो बेचारा शिशुस्थ जीव, क्या पता कि उसके साथ धोखा हो रहा है, क्या पता कि उसके साथ ऐसा धोखा हो रहा है। दिव्य ज्योति की जगह पर दीप ज्योति, दीप जला करके आज ज्योति दिखाया जाने लगा। लो तुम वही हो। वो अमृतपान की स्थिति में था, वो खैतरी मुद्रा की स्थिति में था। दो जोगियों की सबसे बड़ी मुद्रा है,
सबसे महान मुद्रा है, मातृत्व तो पाने वाली मुद्रा है। उसको ले जा कह करके खींच दिया गया। हम ले जा निकाल रहे, अरे ले जा निकाल रहे हो, अरे वो ना निकले तो बोलबे नहीं करेगा, बोलने के सचमुच नहीं बोलेगा, क्या जरूरत है उसको बोलने की, वो तो अमृत पान में लगा है। खींच दिया गया। अब पता चला अरे रे जीव सूख जाएगा, सूख जाएगा, कुछ इसके जीव पर रख, तो वही मधु चटाया जाने लगा जीव पर रख करके। मधु लो लो, यहाँ भी अमृत है, तुम अमृत चाटो, अमृत चाटो। अमृत की जगह पर मधुपान, बाद में दुग्धपान, वो छिन गया जलपान। सयाना हो तो पता चलता है, जलपान वो छिन जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। ये छलावा धोखा नहीं दौड़ गया था, वो अनहद नाद में लीन था। अनहद नाद में फूल की थाली बजा करके आज सुनाया जा रहा है, लो लो तुम उसी नाद में, उसी ब्रह्मलोक में ब्रह्म क्षेत्र में हो। एक बात सोचिए, इसका प्रभाव भी सामने है, क्रिया और प्रभाव को देखिए। यदि ऐसा घृत कुकर्म नहीं था, ये ऐसा घृत कुकर्म नहीं था, तो घर की दादी जी अनुभवी माता और उन्हीं माताएं क्यों नहीं काट दें उसको? उस नार पुरन को काटने के लिए उस निम्न वर्ग में रहने वाली उस महिला को ही क्यों लाया गया चमाइन हरिजन में से? हरिजन चमाइन में से ही क्यों खोज कर लाया गया कि वही नार पुरन काटेगी? क्या पंडित जी के घर में कोई नहीं था? क्या बाबू साहब जी के घर में कोई नहीं था नार पुरन काटने वाला? क्या वैश्य जी के घर में कोई नहीं था नार पुरन काटने वाला? इतना घृणित कुकर्म ये लोग करेंगे? ये लोग बड़े लोग हैं, इसके लिए तो अछूत निम्न वर्ण चाहिए ना, जिसको कुछ आता ही पता न हो। जीव क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, शरीर क्या होता है, वो आएगा काट देगा सीधे धड़ल्ले से, पता ही नहीं है क्या है, पता ही नहीं है क्या है, आएगा पट से काट देगा। आती है बेचारी, उसको तो कुछ चाहिए, उसको तो कुछ चाहिए, खाने पीने को कुछ मिल जाएगा उसको, आती है काट देती है। उस काटने का दुष्परिणाम सबके सामने है। जो काटे वो भी अछूत, अछूत तो पहले से है ही है, वो और अछूत हो गई। जिसका काटे वो भी अछूत, जिस माँ ने कटवाया वो भी अछूत। घर की माँ है, घर की मलिका है, लेकिन अछूत हो गई। अब अलग थाली रहेगी उसके लिए, अछूत है, वो थाली भी कोई नहीं छुएगा, उसका वस्त्र भी कोई नहीं छुएगा। अरे भाई, वो कमरों अछूत, वो कमरा भी अछूत, अरे भाई वो परिवारों अछूत, उसके साथ कोई कुआं पर घड़ा में से पानी भी नहीं भरता था, परिवारों अछूत। एक बार सोचना नहीं चाहिए था, कौन सा ही पाप कुकर्म हुआ कि यह छूत का ऐसा भूत सवार हो गया? कौन सा यह पाप कुकर्म हुआ कि यह छूत का भूत पूरे परिवार पर छा गया? उस कमरे में कोई घुस नहीं सकता, कहा है भाई? अछूत है, अछूत है। कितना घृणित कुकर्म था, कितना घृणित कुकर्म था। क्योंकि सबके साथ है, सबके घर में है, इसलिए उधर ध्यान नहीं गया, इसलिए उसको सोचने का विचार नहीं गया। सब रोज सोचते हैं
सब सोते हैं, सब जागते हैं। क्योंकि सब सोते हैं इसलिए सोने वाले 1/3-4 भाग जीवन का खा जाने पर कोई ध्यान विचार नहीं किया। सब सोते हैं, सब सो रहे हैं। अब सब में चला गया, सब भोग व्यसन के शिकार हैं। सब लड़के लड़कियां एक दूसरे में जुड़ करके भोग व्यसन के, सब स्त्री पुरुष भोग व्यसन के शिकार हैं। बेबरोबर तो अपने लड़के लड़कियों को भोग व्यसन का शिकार बनाते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि हम फंसे हैं, महात्माओं के यहाँ जा रहे हैं कि हम फंसे हैं, हमको मुक्त कराइए, हमको इस माया जाल से निकालिए। अपने तो मुक्त होने के प्रयास में लगे हैं, लड़के लड़कियों को फिर वही कमा करा रहे हैं जिससे अपने भागना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। जिससे अपने मुक्त होना चाहते हैं, अपने तो भगवान खोज रहे हैं मुक्ति के लिए, तो खोज रहे हैं। लेकिन जो अपने जिम्मे आया है जीव, उसको फंसा दो भाई, भार उतर जाए। पैदा करते समय भार नहीं थे, अब भार हो गए, फेंक दो, भार उतर जाए। जाए तक अपने में जुड़ मिल करके सड़े गले मले जहन्नुम में जाए। हमारा भार तो उतर गया ना, दोनों समान बुद्धि वाला हो गए। वो लड़की से परेशान हो गया, वो लड़का से परेशान हो गया। दोनों लड़का लड़की जाओ, फंस जाओ। हमारा भार तो उतर गया ना। जैसी दुनिया है तेरे को भी बना दी है। अपने क्या करते हैं लोग हमारे साथ, हम तो मुक्त होना चाहते हैं, हम तो एकदम भगवान के शरण में चलना चाहते हैं। लड़का साथ लड़कियां है ना, थोड़ा उसका सदिया कर देते। अरे तू मुक्त होना चाहता है, तू परेशान है परिवार संसार से, उसी में उसको डाल करके तू अपने मुक्त होना चाहता है। लड़का सियाना है, शादी कर देते। अरे तुझे मुक्ति चाहिए, अमरत तो चाहिए। तू परेशान है घर परिवार बीवी बच्चा से, मुक्ति अमरता चाहिए। उनको मुक्ति अमरता नहीं चाहिए, उसको डाल दो। जब वो भी सड़े गले तड़पेगी, वो भी खोजेंगे मुक्ति अमरता। जब गले में पड़े थकड़ा तो डाल दो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से एक तरफ देखिए घोर घृणा का प्रभाव, क्योंकि सबके साथ है, इसलिए उधर विचार ध्यान नहीं गया। अब कम से कम हमारा निवेदन है, एक बार सोचिए तो सही, ये इतना छूत का भूत कहां से आ गया, क्या था? अब इसका कंपेरिजन कीजिए आप। लड़का थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, जब तक बिल्कुल छोटा था तो रटाया गया क्या, अब तुम शरीर हो। वो नहीं जानता था कि हम शरीर हैं या हम क्या हैं। वो तो जीव था ना, ब्रह्म में जीव था ना। अब रटाया जा रहा है, तुम मोहन हो, तुम सोहम हो, तुम राधे श्याम हो, तुम नाना तरह का नाम रटाया जा रहा है कि तुम अमुक हो। रटाया जा रहा है कि ये माँ है, ये पिताजी हैं। रटाया जा रहा है, रटा रटा करके उसको अभ्यसित करा दिया गया, भीतर दिल दिमाग में घुसेड़ दिया गया कि ये माँ है, कि ये पिताजी हैं, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुमको माता पिता के साथ रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। रटा करके भर दिया गया। जब लड़का 4-5 साल का होने लगा, जब उसके अंदर जिज्ञासा जानने की आई कि आखिर ये सब क्या है, जानने की उम्र में जब प्रवेश करने लगा, तब हुआ कि भाई इसके शांति संतुष्टि के लिए विद्यालय, पहले नाम था ज्ञानालय। ज्ञानालय एक श्रेणी गिरा, आत्मा पर आया तो नाम पड़ गया विद्यालय। अब गिर करके हो गया है शिक्षालय। शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षा शिक्षार्थी शिक्षक। पहले विद्या विद्यार्थी अध्यापक, उसके पहले ज्ञान गुरुजी ज्ञानालय, ज्ञान गुरुजी ज्ञानालय, विद्या विद्यार्थी अध्यापक, शिक्षा शिक्षालय शिक्षक। उस समय था जब ज्ञान ज्ञानालय, ज्ञानी गुरुजन जब थे
तो सपाट मार करके लौट करके प्रणाम होता था। गुरुजी उठाते उठाते कितने आशीर्वाद दे देते थे, उठाते उठाते कितने आशीर्वाद उठाने भर में उसको मिल जाता था। विद्यालय तो गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। अब चरण स्पर्श में जो झुकान हो रहा है उसमें भी 2-4 आशीर्वाद मिल जा रहा है। उठो बच्चा, खुश रहो, ऐसा रहो, ऐसा प्रसन्न रहो, चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी हो, आजाद आशीर्वाद मिल गया। जब शिक्षालय हो गया, अब साइकिल में चल रहे तो उतरे, मास्टर साहब नमस्ते, नमस्ते मास्टर साहब नमस्ते, हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। वो एक बार वो कर रहे हैं शिक्षार्थी जी, तो 2-3 बार मास्टर जी कर दे रहे हैं, मास्टर जी नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। हाँ, कहा ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ मास्टर जी नमस्ते, ठीक ठाक है। एक बार शिक्षार्थी जी कर रहे हैं तो 2-3 बार मास्टर जी नमस्ते कर दे रहे हैं। बड़ी विचित्र ये सब पढ़ाई लिखाई है, ये सब विधि विधान है, ये आसुरी शिक्षा है, शैतानी शिक्षा है, शैतानी। ये सत्य के विरुद्ध ले जाने वाला है, अपने मंजिल के विरुद्ध ले जाना। इसमें जीवन नाम की कोई जानकारी नहीं है। हमारा जीवन क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, पट्टी डाल दिया गया, पर्दा लगा दिया गया, पढ़ाया जा रहा है। अरे पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कहां से मिलेगी, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसा रहोगे? पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, खाओगे क्या, सोओगे कैसे? आज पहले ही कूट कूट करके भर दिया गया कि तुम दरिद्र हो, तुम भूखा हो, तुमको नौकरी के लिए पढ़ना है, तुमको भोजन के लिए, रोटी कपड़ा के लिए पढ़ना है। पहले ही उसके जेहन में दरिद्र कंगालपन भर दिया गया। विद्या में ऐसा नहीं था। विद्या में जब पढ़ाया जाता था तो तुम आत्मा हो, जीव तो कोई जानता नहीं था। तुम आत्मा हो, तुम निर्विकारी हो, तुम एक शुद्ध बुद्ध आत्मसत्ता शक्ति हो, तुम एक महान हो, तुम एक बिल्कुल बहुत उच्च स्तर के महान सत्ता शक्ति हो। तुमको अपने आप को जानना है, समझना है, देखना है। ये सब पाठ पढ़ाए जाते थे। भारतीय विद्या पद्धति में ये पाठ पढ़ाए जाते थे कि तुम महान हो, तुम निर्विकारी हो, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्यम वद, धर्मम चर, सा विद्याया विमुक्त है। ये सब पढ़ाया जाता था। तुम एक मुक्त बुद्ध, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। आज व्यावसायिक शिक्षा माने अब तक तो जो था थोड़ा, अब पहले से व्यावसायिक शिक्षा, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं ना, अब व्यावसायिक शिक्षा हो कि शिक्षवे में बढ़ जाए, शिक्षवे में अब व्यवसाय सीखने लगे। जीवन सीखने के लिए फुर्सत कहाँ है? जीवन का अस्तित्व, कर्तव्य, मंजिल सीखने के लिए फुर्सत कहाँ है? वो तो रोटी कपड़ा के लिए पढ़ाई कर रहा है, ब्याह के लिए पढ़ाई कर रहा है। ब्याह करते रहेंगे ना, स्कूल जाते आते रहेंगे तो दहेज तो बढ़िया मिलेगा। अब देहातों में जो नहीं पढ़ने वाला लड़का है, जाना स्कूल, स्कूल जाएगा ना, स्कूल में अधिकतर लोग तो इसलिए रखे हैं देहातों में कि ब्याह हो जाएगा, छठ से होगा तो निदान दहेज मिल जाएगा बढ़िया। ब्याह हो जाने के बाद काहे लिए ऊपर है, उसको पढ़ना थोड़े था, वो तो अधूराया गया है कि दहेज मिल जाए। इधर की स्थिति तो नहीं बता सकते, लेकिन इधर जाइए देखिए, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन क्षेत्रों में जेल में लगभग लग रहा है कि 2/3 से भी ऊपर दहेज हत्या वाले बंदी हैं। एक शौक हो गया है उधर दहेज हत्या।
लड़की है, फूंक दो, दूसरी शादी होगी, दूसरा फिर दहेज मिलेगा। आप पेपर में उधर के देखेंगे, अच्छी अच्छी लड़कियां 5,000 के लिए, स्कूटर के लिए 5,000 रुपये के लिए फूंक दी जा रही है। फोटो निकलता है, ये लड़की देखिए 5,000 रुपये के लिए फूंक दी गई। जो वहां क्या कहते हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं स्टोव की, ऐसी स्टोव बनाती हैं कि स्टोव पहचानता है। जब माँ और बहन जब स्टोव पर चाय खाना बनाएंगे तो नहीं फट सकता है। जब माताएं और बहनें, जब ननद और सासू आती हैं स्टोव पर खाना बनाने, तो पहचानता है कि हमारी है, उनसे नहीं फटता है। जब बहू आती है खाना बनाने तो फट दू फाट होता है और आग लग जाता है। मिट्टी का तेल तो भरा था उसमें, छिटक करके आग लग गया, वो बेचारी जल गई। ऐसे ऐसे घृत कुकर्म की स्थिति अब लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है। क्या किया, इस निकृष्टता पर समाज जा बैठा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की कानून है, दहेज देना लेना अपराध है। आज सबसे महंगी बिक्री किसकी है? कलेक्टर साहब की। आईएएस की कीमत सबसे महंगी है। दूसरे नंबर पर पीसीएस और आईपीएस वाले लोग हैं, उनकी कीमत सबसे अधिक है, वो महंगे सबसे महंगे हैं। लागू कौन करेगा कानून को? लागू कौन करेगा कानून को? सबसे अधिक कीमत तो वो ले रहे हैं अपने, जिनको लागू करना कराना है। आईएएस साहब, आईपीएस साहब, पीसीएस साहब है ना। अब पता नहीं 8 लाख हो गया कि 10 लाख हो गया। पहले तो 5 लाख आईएएस का था, लगभग 4 लाख तक पीसीएस की थी, आईपीएस का था। अब तो लग रहा है कि 8-10 लाख गया होगा। 25 लाख 65 लाख, हाँ तो कौन बड़ी चीज है। अब साइड इनकम बहुत पर्याप्त है। अब साइड में जो है ना वो बहुत पर्याप्त है। आपकी लड़की जो है वो साइड इनकम वाले के यहाँ जा रही है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की कौन लागू करेगा कानून को? एक आधो केस कर ले जाएंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब इस स्थिति में समाज जा चुका है। कहीं नैतिकता में, कैसे नैतिकता होगी? नैतिकता पैदा होती है धर्म से, नैतिकता पालित है धर्म से, नैतिकता संचालित होती है धर्म से। धर्म के अस्तित्व मान्यता को खोद करके खत्म किया जा रहा है। टीवी में महात्माओं को इतना, इसमें भेद भी है। महात्माओं को सामने ला करके ढोंगी है, पाखंडी है, साधुजनों को ये घोषित कराया जा रहा है टेलीविजन में। जरा सा एक मुल्ला पादरी को तो करके देखें, जरा सा एक मुल्ला पादरी को करके तो देखें कि ढोंगी है, पाखंडी है। टेलीविजन पर दिखा करके तो देखें, टेलीविजन का घेराव हो जाएगा और मंत्री लोगों का घेराव हो जाएगा। क्या स्थिति हो जाती है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की बड़ी बड़ी निकृष्टता है हर क्षेत्र में। इसलिए हम दूसरे को देखते देखते अपने को उबार नहीं सकते। अपने को जब वो देखना शुरू करेंगे तो उबारने का क्रम हम लोगों को अपने से करना होगा। ये बात सही है कि अकेला चना भार नहीं पड़ सकता, लेकिन ये भी सही है कि ये कहीं था पहले धरती पर तो कोई एक ही मनुष्य था ना, चाहे वो मनुष्य शत्रुपा हो, चाहे आदम और हुआ हो, चाहे एडम और ईव हो, एडम और ईव हो, चाहे आदम और हुआ हो, चाहे मनुष्य शत्रुपा हो, कुछ कह लीजिए, या कश्यप अदिति हो। इन्हीं दो से न सारे इतनी बड़ी दुनिया हुई है। लगभग 6 अरब जो है इन्हीं दो से न हुई है। जब हम आप अकेले अपने को सुधार करने में लग जाएंगे
तो अकेले 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 करते करते सब सुधार में जुड़ जाएंगे, सब सुधारने में आ जाएंगे। दूसरे को देखते देखते अपने भी उसी में डूब जाएंगे। हम पिए गांजा और दूसरे को कहे बीड़ी छोड़ दो, नुकसान करेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। हम पिए शराब और दूसरे को कहे ताड़ी छोड़ दो,